नाज़रीन कराम, अमेरिका से आई है जी धमाकेदार खबर। तवील अरसे के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से डिफेंस तावन शुरू करने का फैसला सामने आ गया है। और अमेरिका की जानब से नाज़रीन कराम, अमेरिका का जो महकमा वर है उसकी जानब से 30 ऐसे मुल्कों की लिस्ट जारी की गई है जिनको अमेरिकन कंपनियां जो है वो जदीद तरीन मज़ाइल फराहम करेंगी 2030 तक। उन 30 ममालिक में जो मेजॉरिटी ममालिक हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, नेटो के ममालिक हैं, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह। लेकिन नाज़रीन कराम, इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल होना यकीनन एक गैर मामूली और एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसने हिंदुस्तान को चकरा कर रख दिया है। हिंदुस्तान जो है वहां पे नाज़रीन कराम इस खबर को लेके काफी ज्यादा मातम आपको दिखाई दे रहा है। एक दफा आप हिंदुस्तान का मीडिया ऑन करें जहां पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को ये जो मजाइल देने का फैसला किया गया है, ये वही मजाइल है नाज़रीन कराम जिनको पाकिस्तान ने 2019 में हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा 2019 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके जवाब में पाकिस्तान फजाइया ने जो ऑपरेशन किया था उसके नतीजे में ना सिर्फ हिंदुस्तान का पायलट जो है गिरफ्तार हुआ बल्कि हिंदुस्तान के 2 जो त्यारे हैं उनको भी पाकिस्तान ने गिरा दिया था। तो ये जो मजाइल हैं ये F-16 इस्तेमाल करता है फजा से फजा तक मार करने के लिए, और इन्हीं मिसाइलों का पाकिस्तान इस्तेमाल करके भारत के 2 त्यारों को गिराया था। यही वजह है कि भारत जो है वहां पे मातम शुरू हो गया है। नाज़रीन करम, ये मिसाइल पाकिस्तान को 2030 तक मिलना शुरू हो जाएंगे और इनको पाकिस्तान 3 जगहों पर इस्तेमाल कर सकेगा। एक तो जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है कबाली एरियाज में, वहां इनको इस्तेमाल कर सकता है दहशत गर्दों के खिलाफ। सेकेंडली, अफगानिस्तान के अंदर जो है इनका इस्तेमाल हो सकता है जहां पे टीटीपी के सेफ ठिकाने हैं, अगर उनके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अगर कार्रवाई करती है तो वहां पर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है F-16 के जरिए। और कल को अगर हिंदुस्तान दोबारा से कश्मीर के महाज के ऊपर पाकिस्तान से टक्कर लेने का काम करता है तो पाकिस्तान ये मिसाइल वहां पर भी इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन इकराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश से आ रही है जी बहुत बड़ी धमाकेदार खबर जिससे यकीनन भारत के पसीने निकल जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी का हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन जिसमें फजाइया के एहलकार भी हैं, नेवी के भी हैं और बड़ी फौज के एहलकार भी शामिल है, इन पर मुश्तमिल एक वफ्द इस वक्त ढाका में मौजूद है और वो बांग्लादेश की आर्मी के साथ डायरेक्टली इंगेज है। वाज़ेह है फॉल ऑफ ढाका के बाद नाज़रीन किराम ये पहला मौका है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा मिलिट्री डेलीगेशन जो है वो ढाका में गया है। नाज़रीन किराम, मिलिट्री डेलीगेशन वहां पे बांग्लादेश की आर्मी के साथ एक बड़े मादे के हवाले से तैयारियां कर रहा है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन होने जा रहा है और इसके तहत नाज़रीन कराम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सऊदी तर्ज का सिक्योरिटी मादा जो है वो हमारे सामने आ सकता है। और अगर नाज़रीन कराम ऐसा हो जाता है तो यकीनन भारत के चारों तरफ से चीखें सुनाई देंगी। वो भारत जिसकी इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान को तोड़ा तो उसने ये कहा था कि हमने 2 कौमी नजरिए को बंगाल के समुद्र में बहा दिया है, लेकिन उसको कौन बताएगा कि ये नजरिया दोबारा से बहाल होने की जानब गामजन हो चुका है। आपने रोकना है तो रोक ले। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के DGISPR की जानब से भारत को जो धमकी दी गई थी कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर को मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपको मशरक से हिट किया जा रहा है और या मगरब से हिट किया जा रहा है। अब मशरक में बांग्लादेश है और मगरब में पाकिस्तान है, तो इसका मतलब नाज़रीन इकराम ये वाजिया है कि बांग्लादेश की जो सरजमीन है आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश को भी सिक्योरिटी इसके बदले में फ्राहम करने के हवाले से काम कर सकता है। नाज़रीन इकराम, ये मादा जो है इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अमल कब होता है और इसमें कितनी देर लगती है इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन नाज़रीन करम, अंदर की खबर आपको बता रहा हूं कि दोनों तरफ की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो साइन कर दिया जाए जैसे सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान हुआ। बहरहाल नाज़रीन करम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।